अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे लफ्ज़ की कस्में। जैसे कि आपको पता है लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ होता है जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं उसका हर टुकड़ा क्या कहते हैं, उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सबका एक मीनिंग हो, प्रॉपर मीनिंग हो। कोई ऐसा भी लफ्ज़ हो सकता है जिसका कोई मीनिंग ना हो, तो जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम कहेंगे बामानी लफ्ज़, और जिसका कोई मीनिंग ना हो उसे हम कहेंगे बेमानी लफ्ज़। बेमानी लफ्ज़ यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, मानी ना हो, और जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हम कहेंगे बामानी लफ्ज़। तो जो भी अल्फाज हम बोलते हैं वो या फिर होता है बामानी या फिर होता है बेमानी, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं कलमा, और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है उसे हम कहते हैं महमिल, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो इस हिसाब से हमारे पास लफ्ज़ के कितने कस्में हुए? 2 कस्में, यानी कि एक जिसका कोई मीनिंग हो, एक जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो 2 कस्में कौन से हैं? कलमा और महमिल। तो यहाँ पे है आपका, जो कुछ हम मुँह से बोलते हैं उसका हर टुकड़ा यानी कि लफ्ज़ बामानी नहीं होता। जो भी हम बोलते हैं उसका ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई प्रॉपर मीनिंग हो, उसका कोई मानी हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसका हर टुकड़ा बामानी नहीं होता है, कोई बेमानी भी होता है। तो कभी कभी हम ऐसे अल्फाज भी बोलते हैं जो कोई मानी नहीं रखते, इसलिए लफ्ज़ की 2 कस्में हैं। तो जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं उसका कभी कभी मीनिंग नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए लफ्ज़ की 2 कस्में हैं, एक है कलमा और दूसरा है महमिल। कलमा बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बामानी लफ्ज़ यानी कि जिसका मीनिंग होता है। बामानी लफ्ज़ को हम कलमा कहेंगे, और बेमानी यानी कि जिसका मीनिंग नहीं हो उसे हम कहेंगे महमिल। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दिया हुआ है, वो झूठ मूठ बोलता है। वो झूठ मूठ बोलता है, यहाँ पे वो झूठ बोलता है इसका मीनिंग है, इनका कोई ना कोई मीनिंग है, पर मूठ का कोई मीनिंग नहीं है। ये ऐसे ही लगाया है झूठ मूठ लफ्ज़ को, जुमला को मज़ीद बढ़ाने के लिए। वो झूठ मूठ बोलता है, इसका यहाँ पे मूठ का मीनिंग नहीं है, तो इसे हम कहेंगे महमिल। पर वो झूठ बोलता है, इनका मीनिंग है, तो ये सब हुआ कलमा। अब आपको देखना है यहाँ से, आपने चाय शाय पी ली होगी। अब आप बताइए यहाँ से इनमें से कौन सा महमिल है और कौन सा कलमा है। यहाँ पे देखिए, आपने चाय पी ली होगी, इन सब का मीनिंग है, तो ये सारे कलमा। और चाय के साथ यहाँ पे शाय जो लगाया है इसे हम कहेंगे महमिल, क्योंकि शाय का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी तरह आपके पास है, आपने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं। तो आपने कपड़े पहन लिए हैं इसका मीनिंग है, तो इसे कहेंगे कलमा, और बीच में शपड़े जो आया है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे महमिल। इन जुमलों में मूड, शाय और शपड़े महमिल है। तो अब इन जुमलों में हम कलमे और महमिल अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है कि कलमा और महमिल को अलग करके, तो आपको यहीं से समझना है। वो झूठ बोलता है, ये हुआ कलमे, और मूठ हुआ महमिल। आपने चाय पी ली है, ये हुआ कलमा, इनका मीनिंग है आपने चाय पी ली है, मतलब आपने चाय पी ली है, इसका मीनिंग है। शाय मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने कपड़े पहन लिए हैं, इसका मीनिंग है, तो ये कलमे। शपड़े मीनिंग नहीं है, तो महमिल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो महमिल आया है अगर हम उसे हटा भी दें तो उसके मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो झूठ बोलता है, वह यही मीनिंग आता है। वो झूठ मूठ बोलता है, मीनिंग वही सेम रहता है। तो महमिल अगर हम हटा भी दें जुमलों से तो भी लफ्ज़ पर
जुमले पर कोई असर नहीं पड़ता, जुमले की मीनिंग पर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों आपने देखा कि ये महमिल बेमानी अल्फाज अगर जुमले में नहीं होंगे तो मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बेमानी यानी कि बेमानी अल्फाज को हमने क्या कहा था, महमिल। तो अगर हम इन महमिल को हटा देंगे तो भी जुमलों की जो मीनिंग, ये जुमले मानी देता है, मीनिंग देता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज हम कलमे की क़स्में इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे मशक़ नंबर 1 यहाँ से। थैंक यू।